साल है 2024। यूके जनरल इलेक्शन खत्म हो चुकी है। सर केयर स्टार्मर की लीडरशिप में लेबर पार्टी ने एक फैसलाकुन जीत हासिल की है, जिससे कंजर्वेटिव पार्टी का 10 साल से ज्यादा का राज खत्म हो गया है। साउथ एशियंस के लिए लेबर की जीत बहुत कुछ बदल सकती है। कंजर्वेटिव पार्टी के पावर से हटने से उम्मीद की एक किरण जागी है। जैसे जैसे ये हिस्टोरिक इलेक्शन खत्म हो रहा है, एक बात तो साफ है, यूके का पॉलिटिकल लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल गया है। लेबर की जीत का इंडियन और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स पर क्या असर होगा, ये समझने के लिए हमें पहले साउथ एशियन इमिग्रेशन के यूके के इतिहास को समझना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूके को रीबिल्ड करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान से बहुत सारे साउथ एशियंस यूके आए थे। उन्होंने लेबर शॉर्टेज को पूरा किया, एनएचएस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी जरूरी सर्विसेज में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन पहले आने वालों को कई मुश्किलों और भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन वो मजबूत रहे। और आज यूके में जितने भी डाइवर्स साउथ एशियन कम्युनिटीज हैं, उनकी नींव उन्होंने ही रखी थी। बीते दहाइयों में साउथ एशियन इमिग्रेशन का चेहरा बदल गया है। बेहतर करियर की तलाश में स्किल्ड प्रोफेशनल से लेकर फैमिलीज के रियूनियन तक यूके को डेस्टिनेशन के रूप में चूज करने के कई रीजन रहे हैं। साउथ एशियन कम्युनिटी ब्रिटिश समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है और देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन में बहुत योगदान दिया है। जैसे लेबर पावर में आती है, यूके में साउथ एशियन इमिग्रेशन का इतिहास एक याद दिलाता है कि उनके डिसीजंस का इस कम्युनिटी के फ्यूचर पर कितना गहरा असर पड़ेगा। लेबर के सत्ता में आने के साथ सबकी निगाहें सर कीर स्टार्मर और उनकी टीम पर टिकी हुई हैं, यह जानने के लिए कि इमिग्रेशन पर उनका क्या रुख होगा। लेबर के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इमिग्रेशन के मामले में ज्यादा दयालु और प्रैक्टिकल होने का इशारा दिया गया था। उन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी और इकोनॉमी में इमिग्रेंट्स के योगदान को स्वीकार किया और इस बात की तरफ इशारा किया कि कंजर्वेटिव्स की काथर इमिग्रेशन पॉलिसी से हटकर कुछ नया हो सकता है। लेबर ने पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम की बात कही है, जिसका यूज ब्रेक्सिट के बाद इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स को उनकी योग्यता और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के आधार पर प्रेफरेंस दी जाती है। हालांकि यह तरीका इंडिया और पाकिस्तान के हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो लोअर स्किल्ड सेक्टर्स में हैं या फैमिली रियूनिफिकेशन चाहते हैं। एक तरफ उन्हें इमिग्रेशन लेवल्स के बारे में पब्लिक की चिंताओं को दूर करना होगा, जिनकी ब्रेक्सिट रेफरेंडम में महत्वपूर्ण भूमिका थी। आने वाले महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि लेबर अपने वादों को पॉलिसीज में बदलेगी। लेबर पार्टी की जीत ने साउथ एशियन कम्युनिटी के भीतर एक तगड़ी बहस छेड़ दी है, खासकर उन लोगों के बीच जो यूके इमिग्रेशन सिस्टम की पेचीदगियों में फंसे हुए हैं। दो बिल्कुल अलग अलग संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए एमनेस्टी, माफी की संभावना और इमिग्रेशन लॉज को और सख्त बनाए जाने की संभावना। जो लोग छिपकर रह रहे हैं, उनके लिए एमनेस्टी शब्द उम्मीद की किरण लेकर आता है। अगर एमनेस्टी लागू होता है, तो यह अनडॉक्यूमेंटेड साउथ एशियन इमिग्रेंट्स को लीगल स्टेटस पाने का रास्ता प्रदान कर सकता है। हालांकि लेबर द्वारा ऐसी पॉलिसी लागू करने की संभावना अनिश्चित है। ब्रेक्सिट के बाद पॉलिटिकल माहौल और ज्यादा बॉर्डर कंट्रोल और इमिग्रेशन की संख्या को कम करने की तरफ झुका हुआ है। लेबर की इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर चल रही अनिश्चितता ने
कई साउथ एशियन परिवारों को अलम में डाल दिया है। जैसे जैसे इमिग्रेशन पॉलिसी पर बहस तेज होती जा रही है, यूके में प्रमुख पॉलिटिकल फिगर्स के बयान गूंज रहे हैं। सर कीयर स्टार्मर ने अपने विजय भाषण में एक न्यायसंगत लेकिन नियंत्रित इमिग्रेशन सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया, जो ब्रिटिश इकोनॉमी की जरूरतों को प्राथमिकता दे और साथ ही पब्लिक की चिंताओं को भी दूर करे। लेबर के भीतर इमिग्रेशन पर विभिन्न दृष्टिकोण मौजूद हैं। कुछ लोग, खासकर वे जो बड़ी संख्या में इमिग्रेंट्स वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे ज्यादा दयालु दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं और यह जोर देते हैं कि मानवीय चिंताओं और लोगों की चिंताओं के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। साउथ एशियन इमिग्रेंट्स के लिए इन बयानों के पीछे के असली इरादों को समझना बहुत जरूरी है।